नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन का ही मतलब है कि मनोमंथन, अपने मन का मंथन करें। और जो समन्वय की बात है, विपरीत सोच के लोगों का एक साथ आना किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए, वो कोलिशन की जो पद्धति है वो आज से नहीं, बहुत अनादिकाल से चली आ रही है। तो समुद्र मंथन हमको यही, वो जो कथा है समुद्र मंथन की, वो यही दर्शाती है कि बड़े कार्य की सिद्धि के लिए विपरीत सोच के लोग भी एक साथ आ सकते हैं। समुद्र मंथन का मतलब ही है कि अपने मन का मंथन करें। यदि हमारे 2, 4, 10 व्यक्ति हम साथ में बैठते हैं और कभी किसी बात पे चर्चा होती है और किसी को क्रोध आता है, तो सबसे पहले क्रोध का मतलब ये है कि वो विष निकलता है उसके अंदर से, जो कड़वी बातें हैं फिर वो उसके मुंह से निकलती हैं एक दूसरे के लिए। तो जो जहर निकलेगा समुद्र मंथन से, जिसको कह सकते हैं विष, आप तो उसको भी तो कोई संभालने वाला चाहिए। अगर विष को संभाल लोगे तो फिर अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो जब हम परिवार में रहते हैं या समाज में रहते हैं तो हमें विपरीत सोच के लोग भी मिलते हैं। उनकी जो टिप्पणियां हैं या उनके जो विचार हैं वो हमारे प्रति निगेटिव हो सकते हैं, या हमारे कार्य के प्रति निगेटिव हो सकते हैं, या हमारी सोच और उनकी सोच विपरीत हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे शत्रु हैं। कोई बड़े कार्य की सिद्धि के लिए अगर हम शत्रु भी हैं, तब भी एक योजना के तहत हम सब एकत्र होकर के अमृत की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना है तो हम लोगों को एकत्र होना पड़ता है, जो कि कोलेशन की पद्धति को दर्शाता है, समन्वय की पद्धति को दर्शाता है कि विपरीत सोच वाले लोग, आपस में शत्रुता रखने वाले लोग भी एक अमृत की प्राप्ति के लिए एकत्रित होकर के उद्योग, एक सब एकत्र होकर के एकत्रित उद्योग करते हैं, उद्यम करते हैं किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमको यदि अपना कोई कार्य सिद्ध करना है तो हमें उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जिसने उद्यम नहीं किया उसको अमृत कभी नहीं मिल सकता। पर वो बात अलग है कि जो अधिकारी हैं उन्हीं को मिले, गैर अधिकारी जो उसके अधिकारी नहीं उनको ना मिले, वो अलग बात है। पर क्या है, एक तो संगति और एक उद्यम, ये दो चीज़ें यदि आप करेंगे तो आप अपना जो भी जीवन का ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, आप उसको पा सकेंगे। तो समुद्र मंथन में 5-7 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो क्या बातें थी जिनकी वजह से कि हम आज तक सुखी हैं और आगे भी सुखी रहेंगे। कुछ बातें उनमें से मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब सबसे पहले विष निकला तो भगवान शंकर को वो विष को सहन करना पड़ा, उसको ग्रहण करना पड़ा, और फिर सारे संसार के प्राणी सुखी रहे। उस विष की ज्वाला से, उसकी चपेट से बच पाए। अगर वो विष को भगवान स्वयं ग्रहण नहीं करते तो संसार में आधे प्राणी तो वैसे मर जाते। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली, उच्चैःश्रवा निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली। पर बहुत से राक्षसों ने, बृहस्पति, नमुची और बलि, जो स्वर्ग का राजा था उस समय, उसने ये कह करके उनकी उपेक्षा कर दी कि कल्प वृक्ष भी क्या दे देगा, ये गऊ हमको क्या दे देगी, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये कुछ सुख तो देगी, कामधेनु है तो कामनाएं तो पूरी करेगी, और हमें क्या चाहिए। पर कामनाएं तो हमारी वैसे ही पूरी हो रही, हम तो स्वर्ग के राजा हैं। उनकी उपेक्षा कर दी। तो गौ ऋषि मुनियों को दी गई, कल्प वृक्ष का स्वर्ग में चला जाए, हमें क्या करना है, इसका देवताओं के पास चला जाए, ज़रूरत नहीं समझी उसने कहा कि हमें तो जो है अमृत चाहिए, हम तो अमृत पान करेंगे। तो अमृत पाने के लिए देवताओं ने और दानवों ने मिल करके समुद्र का मंथन शुरू किया। कहने का मतलब यह है कि नंबर 1, जो गौ की उपेक्षा करता है वो चाहे देव हो या दानव हो, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और गाय के लिए केवल एक गाय मानना बहुत बड़ा मूर्खता का लक्षण है। गौ, कामधेनु जिसको गाय कहते हैं, सरिता नदियाँ जो बहती हैं, गुरु
मंत्र, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान के लिए ऊपर से आई हैं, इंसान के द्वारा पैदा की गई नहीं है। गाय कोई समझे कि दूध पीने के लिए है तो उसकी गलत फहमी है। कोई सोचता है कि गाय जो है दही के लिए है, वो भी उसकी गलत फहमी है। कोई सोचता है भैया गाय जो है एक पूजा करने की वस्तु है, वो भी उसको गलत फहमी है। गाय तो दर्शन की वस्तु है, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवताओं का, सभी देवियों का वास माना गया है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी गाय के अंदर विराजमान हैं। और आपको सुनकर के हैरानी होगी कि गाय जो है ऐसा एक जीव है जो उसके दूध को पीता है तो उसमें स्वर्ण होता है दूध के अंदर। और अगर गोबर को, उसकी पंचगव्य जो बताया जाता है, गाय का दूध है, दही है, पेशाब है, गोबर है और मक्खन उसका, ये 5 चीज़ें पंचगव्य कहलाती हैं। गोबर के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली आती है उसमें लक्ष्मी का वास बताया गया है। और सबसे बड़ा एक जो 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि, क्योंकि समुद्र मंथन से ही गऊ निकली है, कामधेनु निकली है, इसलिए मैं गाय की चर्चा कम करूँगा। पर यदि आपके सिर में बहुत बड़ा सिरोवेदन हो रहा हो, और चाहे वो आधे सिर में हो चाहे पूरे सिर में हो, तो आप कुछ देर के लिए गौ माता के ऊपर हाथ रख लीजिए तो आपका सिरोवेदन ठीक हो जाएगा। ये प्रमाणित तथ्य आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं अपनी तरफ से कोई बात मैं आपको नहीं बता रहा। ये साइंस ने प्रमाणित कर रखा है कि यदि आपके सिर में वेदन है, सिरोवेदना है, सिर में दर्द है, पीड़ा है और वो ठीक नहीं हो रही, और भैया यदि आप मन से भी तकलीफ़ में हैं, मन आपका मलिन है, ग्लानि में है, भय में है, तो आप गाय के ऊपर हाथ रख के कुछ देर खड़े हो जाइए तो आपके मन में शांति आ जाएगी। उस गिलानी से, उस भय से, उस सिरोवेदना से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। तो समुद्र मंथन से जो 5 चीज़ें निकली हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, पर ये 5 चीज़ें हमारे बड़े काम की हैं। एक तो सरिता है, जो सरिता बहती है, जो नदियां हैं वो देवलोक से आई है, किसी इंसान की वो नहीं है। और देवता भी ऐसे कामधेनु हैं, कल्प वृक्ष है, तो इनसे क्या नहीं मिलता हमको? अमृत है, उसकी जो बूंदें छिटकी जगह जगह, उनसे भी आज हमको लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। संसार के जो प्राणी हैं उनके लिए समुद्र से जो मंथन किया गया था उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बिना श्रम के, बिना उद्योग के हमको, आपको जीवन में कोई उन्नति के पथ पर नहीं ले जा सकता। तो समुद्र मंथन हमको यही शिक्षा देता है कि यदि अपने जीवन में आपको सक्सेस लेनी है, और तो उस सक्सेस को लेने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का मतलब ही है कि श्रम करो, मेहनत करो और सब लोग जुट जाओ। खाली एक व्यक्ति नहीं, परिवार के जितने व्यक्ति हैं उसको, परिवार को, अगर आप राशन कार्ड की बात करते हैं उसमें एक यूनिट लिखा जाता है एक व्यक्ति के लिए, तो सारे यूनिट मिल करके एक इकाई बनते हैं। जितने भी लोग हैं वो एक इकाई कहलाते हैं। तो जब आप एक इकाई के रूप में काम करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और आप खाली सिंगल सोचेंगे कि मैं ये कर लूँगा, दूसरे की मुझे आवश्यकता नहीं है, उसका सहयोग नहीं चाहिए, उसकी बात मुझे नहीं माननी है, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं ले सकते हैं। यदि आपको जीवन में सक्सेस लेनी है तो समुद्र मंथन की कथा से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और ये 5 जो बातें हैं समुद्र मंथन की, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है, बड़ों का आदर करना है, कल्प वृक्ष भी हमको क्या दे देगा ये कभी नहीं सोचना है, और खाली हम अमृत का ही पान करेंगे और किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सोच भी गलत है। यानी किसी एक चीज़ के लिए अड़ जाना कि मैं यही करूँगा। और कामधेनु, जो कि ये 5 चीज़ें जो समुद्र मंथन के समय में निकली थी, उनको अपने आप में ध्यान में रखो कि इन 5 चीज़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। किसी का अनादर नहीं करना है, जो वस्तु मिली है जिस समय पे उसका उसी रूप में उसे स्वीकार करना है। और फिर बात यह है कि सबसे बड़ा जो काम हुआ उसमें यदि आपको सन्निधि अच्छी मिल गई, कहते हैं राहु ग्रह ऐसा था जिसकी बुद्धि शुद्ध रही, क्योंकि उसने मदिरा का पान नहीं किया। मदिरा भी समुद्र के अंदर से ही निकली थी, जब उसका मंथन हुआ था
तो समुद्र मंथन में मदिरा भी निकली थी, तो देवता लोग उसको नहीं पी पाए। और राहु क्योंकि एक ऐसा ग्रह रहा जो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा हुआ था, तो उसकी बुद्धि शुद्ध रही, वो संगति का असर रहा उसके ऊपर, उसने मदिरा का पान नहीं किया, वो धैर्य धारण करके बैठा रहा, तो उसको भी अमृत चखने को मिला। भले ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसके 2 टुकड़े कर दिए हों, फिर वो दूसरा राहु के हिस्सा जो बना वो केतु कहलाया, पर फिर वो अमर तो हो ही गया, अमृत पान करने को तो उसे मिल ही गया। तो संगति का भी बहुत अच्छा असर होता है। तो अब संगति का भी विशेष ध्यान रखें, जहाँ भी रहते हैं, जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जिस तरह का समाज हो, जिस तरह का घर हो, पर एक अच्छी सोच लेकर के हमेशा रहना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के रहना चाहिए। हमेशा ये सोचो कि मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ, मेरा कोई शब्द बोलने से किसी का भला हो सकता है क्या, तो वो ज़रूर कीजिए। ना तो खुद नेगेटिव हो और ना दूसरे को नेगेटिव होने की सलाह दें। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद।